मुश्किल बड़ी है आप बड़ी, कैसे दिल से बंधे दिल की डोर। किस्मत का ही खेल है और किस्मत पे है किसका जोर। दिल बेकरार है यही इंतजार है, खुशियों का ऐसा है ये बेताबियां, है ये बेचैनियां, कोई तो बताए यहाँ। शहनाई कौन बजाएगा, शहनाई कौन बजाएगा, शहनाई कौन बजाएगा, आ जाए बिस्मिल्लाह, आ जाए आ जाए आ जाए। हम जम आए, आपका अपना घर है, हम कैसे रोकेंगे आपको। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, इंतजार है जी आपका, आ जाए। खुदा हाफिज। कौन है, किधर से आ रहा है, किससे बातें हो रही हैं बाजी जी? हाँ ना, तो वो मेरी पड़ोसी मुल्क वाली जो फर्स्ट कजन है ना, वो मेरे से मिलने आई है, कब से मिलना चाह रही है। तो बाजी जी कराची कौन सा इंडिया में आ जाती मिलने के लिए, इसमें इतना इंतजार करने की क्या जरूरत थी? रख रखाव वाली हैं चकचुआली वाली नहीं है कि मुंह चुकिया तो किसी दे घर भी पहुंच गए। बाजी जी वो आपके पड़ोसी मुल्क में रहती हैं कि टम्बकटू में रहती हैं? अभी तक कितने पुराने तरीके उन्होंने अपनाए हुए हैं। लखनऊ का नाम सुना है कभी तुमने? कभी सुना ही नहीं होगा। ऐसे नहीं है मेरे रिश्तेदार जो मुंह चुक के मुंह उठा के किसी का घर भी रवाना हो जाए। खैर सरफराज भी ऐसी मुंह उठा कर नहीं आया था, सर झुका कर आया था वो। अच्छा हाँ, सरफराज से याद आया, चलो फटाफट से सरफराज जिस कमरे में रह रहा है ना, वो मेरी कजन के लिए खाली करा दो फौरन से। क्यों बाजी जी, एक गल तो दसो, आपके कजन में कोई हीरे लगे हुए हैं जिसकी वजह से मैं अपने भांजे को जो है वो कमरा बदर कर दूं? चलो ठीक है, कुछ दिन बदर के साथ रह ले, खैर कोई नहीं, मैं नहीं मना करूंगी। ये बदर कौन है? हाँ है, अभी तो बताया था तूने कि बदर के कमरे में रह लेगा, दर बदर नहीं पता तुझे? वैसे तो आप बाजी जी बड़ी पढ़ी लिखी बनती हैं, कमरा बदर का मतलब नहीं पता आपको? ओ बात सुन जमीला, मैं कोई मतलब भी नहीं हूँ तेरी तरह जो हर बात का हर गल का मतलब निकालती फिरूं। बाजी जी ये गेम है ना, किसी और के साथ खेला करो। मैं भी देखती हूँ सरफराज कैसे जाता है यहाँ। खबरदार, मैं कोई हॉकी प्लेयर हूँ जो मैं तेरे साथ गेम में खेलूंगी, और मैं भी देखती हूँ सरफराज कैसे नहीं जाएगा। ऐसा दर बदर करूंगी ना तो पता लग जाएगा तुझे। छड़े खाला छड़े कैसे छड़े, तू निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, मैं कह रही हूँ। ओ जे तू यहाँ से निकला ना, मैंने तुझे टाफियां नहीं बख्शनी जो बचपन से लेकर आज तक तुझे खिलाई है मैंने। खाला पर मेरे बाजू टूट जाएंगे, मैं टुटा जाऊंगा। जान तेरे बाजू तेन बड़े छोटे की तमीज ही निकल है। ओ जो तू तेरे ओ तू नहीं, तेरा जनाजा निकाल सकता है यहाँ से। मैं कहती हूँ निकल बाहर, बाहर निकल। ओह गॉड, ये क्या हो गया? आप दोनों को क्या कर रहे हैं? बता जमीला, हम क्या कर रहे हैं, जल्दी बता। हम लोग ना अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं, जो जीता वही सुल्तान। और लड़ाई में मुहावरा तो ठीक बोल, सिकंदर होता है सिकंदर। ओ पुराने जमाने में होता था, आज के दौर में सुल्तान ही होता है। मेरा सुल्तान, चल निकल बाहर, चल चल। ओ शिवा बाजी मुझे बचा रहा है, मैं मार जाऊंगा शिवा बाजी, मार। अच्छा रुके रुके, हाँ रुके, हाँ रुक जा, रोकने को कह के गई है? कोई नहीं, आज से आपा डालना है इसने, नवा चंद चढ़ान गई है कोई। हाँ जी। अच्छा क्या देखना है भाई? पॉपकॉर्न के बगैर तो मजा नहीं आना था, है ना? चले अब जल्दी से शुरू हो जाए। पॉपकॉर्न के बगैर मजा नहीं आना था। दसिया तेनू है, बड़ा शोर लगा पड़ा है यहाँ पे। अच्छा हुआ शिकार खुद शिकारी के पास चलकर आ गया। मैं तो सुलह करने आई हूँ। ये देखो रुमाल लहरा रही हूँ, अमन की अलामत है। सफेद हाथी का तो सुना था, लेकिन सफेद हाथी को रुमाल लहराते हुए पहली बार देख रही हूँ। अच्छा चलो ना, गुस्सा छोड़ो, थूक दो। मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ अनएजुकेटेड जो हर जगह पर थूकती फिरूं। फ्रेंड्स, अब कौन सी स्कीम लड़ा रही हो चालाक लोमड़ी? एक तो तुम हर वक्त गलत सोचती हो। मेरी तुम इकलौती दुश्मन हो जिसे मैं अपनी शादी पर बुलाना चाहती हूँ। ये शादी ब्याह की बातें ना तुम्हारे मुंह पर अच्छी नहीं लगती।
तुम दो मन की धोबन तो बन सकती हो, लेकिन किसी के दिल की रानी नहीं। उसूलन तो ना तुम्हारा चुस्नी जैसा मुंह तोड़ देना चाहिए, लेकिन आजकल ना तुम माफ करने की प्रैक्टिस कर रही हो, इसलिए मैंने तुम्हें माफ किया। जाओ माफ किया। अच्छा, ये माफी और सुलह का फ्लाई ना कहीं और जाकर उड़ाओ और फुटो यहाँ से। चलो ये भी माफ किया। वैसे अगर तुम चाहो तो मैं इस से तुम्हारी शादी की बात कर सकती। क्यों? उसने तुम्हें शादी से इनकार कर दिया जो मुझे कुर्बानी का बकरा बनाकर पेश करना चाहती हूँ? हाँ, ऐसा सोचने वाले पर अल्लाह की लानत है। मैंने सोचा तुम्हारा दुखी थोबड़ा देखकर थोड़ी हमदर्दी जगा दूं, इसवी से बात करूं, कोई दोस्त, रिश्तेदार, कजन, हाँ कोई मुझे भी। क्या जरूरत है किसी एरे गेरे को मुंह लगाने की? मेरा अपना पर्सनल मंगेतर है जो बहुत जल्द मुझसे मिलने आने वाला है, जिसे तुम्हें देखकर शौक लगेगा। क्यों? उसकी अम्मी का नाम बिजली और उसके अब्बा का नाम खंबा है, जो लोगों को देख के शौक लग जाएगा। तुम अपनी खैर मनाओ, देखते तुम्हारा डिजिटल मंगेतर कितने पानी में है। अगर वो वाकई में है तो नी। अपने सुलह का रुमाल तो लेती जा, मोटी भैंस। जब सारे काम ना मैं बिल्कुल ठीक तरह इसको क्या सरफराज भाई तो एक ही जगह फिक्स हो गए। अरे चेक तो करो, सांस ले भी रहे हैं या वो भी फ्रीज हो गई। यार शम्मा, तुम भी अजीब बात करती हो। सांसें कब फ्रीज होती है? सांसें कोई बर्फ का डोंगा थोड़ी जो फ्रीज हो जाएगा। वैसे ना तुम भी बड़े सियाने हो गए। आई एम इम्प्रेस्ड। अब वो सब ठीक है, लेकिन इस वक्त मसला सरफराज का है। अब इसको हिलाकर देखता हूँ। हाँ अरे वाह दी, तुम तो डॉक्टर निकले, एक ही झटके में सकता दूर कर दिया। मैं बहरा हूँ मैं, हैं? नहीं, आप तो सरफराज हो ना, वो आपकी बेबे ने नाम रखा था ना आपका। हाँ, पर जे मेरे कान का पर्दा फट जाता है? अल्लाह करे तुम्हारी अक्ल पे पड़ा पर्दा जो है ना वो फट जाए, ताकि तुम हमारे किसी काम तो आ सको यार। बयान सारा दिन तक काम कराते हो है, कभी आप मेरे से बर्तन में जाती हो, कभी आप मेरे से घर की सफाई कराते हो, कभी आप मुझसे पैर दबवाते हो है, और क्या चाहते हो? सब कुछ करता हो, फिर भी ऐसा सलूक करते हैं। ओ यार, वो सुना होगा ना कि गिरते हैं शहसवार मैदाने जंग में। हाँ पर जी, वो कौन अपने शहसवार के बात इस तरह करता है? कोई बात नहीं सरफराज भाई, ऐसा हो जाता है, आप बच्चों की तरह तो ना रहो। शमा बाजी, मेरे को बड़ा की तरह रहने की प्रैक्टिस नहीं आ गई। मुझे आता है, मैं सिखा दूंगी। अरे हाँ ठीक है यार, बल्कि ये तुम्हें कोर्स करा देगी वो झूठ बोलने का और ड्रामेबाजी का। ओ हेलो, ये सारे पापड़ ना मैं तुम्हारे लिए बेलती हूँ। अब वो शमा उस वक्त ना मुझे वेट गेन करता था, तो अब पापड़ नहीं बेलो, अब कुछ और बेलो। हाँ? ये लो। एक सेकंड। शमा, तुम्हारे दिमाग की तरह ना तुम्हारे हाथों की लकीरें भी उलझी हुई, बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं आ रहा यार। शमा, चुप है। मेरे को सुकून भी नहीं करने देते, काम भी कुत्ता वर्गा करा दे, और मेरे कान से पर्दे भी फाड़े। बेबे, ओ बेबे, बेबे। रियाज साहब बहुत पैड़ी हरकत की है, ठंडा की नहीं मैं क्या रियाज साहब, मैं दस रही हूं, मैं चुड़ैल दे नाल नहीं रहना। अगर वो अलग रहे तो फिर ठीक है। मेरे बल्लो जहन्नम विच रहे, पानी च रहे, समंदर दे कुछ जाए। हाँ, तुम फिक्र ही ना करो। अरे तुम कितनी अच्छी होती है, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी आसानी से मान जाओगी। और मुझे तो याद ही नहीं रहा था, मुझे एहसास ही अब हुआ है, आज अभी इसी वक्त। अरे मेरा तो खुशी से हार्ट फेल हो रहा है, कितनी अच्छी हो तुम। आखिर तुम्हें मेरी बेरंग जिंदगी का ख्याल आ ही गया। मेरी गल सुनो, अपना मुंह ना रंगवा लेना है, की समझ रहे हो तुसी जरा? हमेशा बकरी की तरह मिन 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 करते रहते। मैं कहनी बुढ़े जाओ, दो टोक गल करो। किससे? किससे?
मेरे मौत के फरिश्तों से जाए अभी। हो या अल्लाह, तेरा शुक्र है तूने ये ऑप्शन खुला रखा और मुझ जैसे मस्कीनों का भला होगा। तुम जैसे कई मस्कीनों का नहीं, ये ऑप्शन सिर्फ बीवियों के लिए है। कौन सा? चारों के मौत के परवाने पे दस्तखत करने का। हाय अल्लाह, चौधरी साहब आप ये अखबार छोड़े, मेरी बात कान खोल के सुने। अभी मेरे कान में कीड़े नहीं पड़े। हाँ, जिस दिन कीड़े पड़ जाएंगे उस दिन तुम्हें सुनूंगा, निकल कर भाग जाएंगे। आपकी इन्हीं बातों की वजह से ना चौधरी साहब लोग हमको इजी लेते हैं और हमारे सर पे चाड़ के बैठ जाते हैं। ये तो बहुत गलत बात है भाई, है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर तुम ये काहिली खत्म कर दो ना और आने वाले के लिए अगर कोई कुर्सी लाकर दे दो तो कोई तुम्हारे सर पर क्यों बैठेगा? ओए, हाथ नहीं लगाना। क्या हुआ, धुले हुए तो हैं मेरे हाथ। ये चाय मेरी नहीं है। इतनी दूध वाली चाय सिर्फ मेरी चाय, मैं क्यों दूं आपको भला? हाँ जी, हमारे नसीब में तो वो जोशांदा ही है जो रोज सुबह तुम चाय के नाम पर लाकर हमें दे देती हो। हाँ हाँ, शुक्र मनाए वो जोशांदे आपको नसीब हो रहे हैं कि इस घर में दूध में वैसे भी सिर्फ मेरी चाय के लिए आता है जी। केस मैंने चाय पत्ती के चक्कर में लगा दिया। मैं तो भूल ही गई मैं बात क्या करने आई थी। मैंने नहीं रहना यहाँ। कसम खुदा की, क्या कह रही हो बेगम? मार दोगी क्या खुशी से? आखिर शादी के 25 साल बाद तुम्हें ये एहसास हो ही गया कि तुम अपने महके जाकर रहोगे। ओए ओए, चोला ना मारा करे ऐवी की खुशफहमियां। मैं नहीं जा रही माँ के घर, मुझे घर बनवा के दे, मैंने नहीं रहना इस घर में। क्यों? इस घर की दीवारें हिलती हैं या छत टपक रही है? मसला क्या है इस घर में? मैंने नहीं रहना उस चुड़ैल के साथ। देखो बेगम, मुझे पूरी हमदर्दी है उस चुड़ैल से। हाय रब्बा, मेरी माँ ऐसा पराया मर्द किसी को ना दे जिसे अपनी बीवी के दर्द का एहसास ही नहीं है। हाय हाय, आए दिन कभी तुम्हारे सर में दर्द होता है, कभी तुम्हारे पैरों में दर्द होता है, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से मैंने कोई दिन नहीं देखा कि कभी तुम्हारे मुंह में दर्द हुआ हो, है कि बच्चे तुम्हारा मुंह दबा रहे हो। कभी दुनिया को अपनी बीवियों की परवाह होती है, वो उनकी खुशी का ख्याल रखते हैं कि मेरा मियां है। हाय अल्लाह, मैं फंस गई शादी करके, बर्बाद हो गई जिंदगी। अच्छा तुम रोने लगाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय पी रहा हूँ। अम्मी, हाय चाय भी पी गए, जालिम आदमी। ये मेरा ही कमरा है ना? हाँ हाँ, तुम्हारे कमरे अंधे हो गए हो क्या? और इस सरफराज के बच्चे को तो देखो। क्या तुमने मुझे पहले नहीं बताया? सरफराज भी शादीशुदा है और इनका बच्चा भी है। चुप यार, और क्या पागलपन है ये सब कुछ यार? शमा बाजी, आपको पता है इनका ना जर्नल ना बड़ा कमजोर है, ये कंबल को पागलपन कह रहे हैं। वैसे हाँ, इनकी ना नजदीक की नजर भी बड़ी कमजोर है। चुप यार चुप। और ये क्या हरकत है? कंबल, ये टोपी, क्या है ये सब? पयान बेबे का फोन आया थी, उनको ना बड़ी ठंड लग रही पिंड में। अबे यार, पिंड में बेबे को ठंड लग रही है, तुमने कंबल और ये टोपी क्यों पहनी है? आपको पता नहीं है पयान, और बेबे को जब भी पिंड में ठंड लगती थी ना, वो मेरे को ढेर सारे कपड़े पहना के ना बिठा देते। बड़ा ख्याल था ना उनको मेरा। अबे यार, बेबे को ठंड वहां लग रही है, वो कंबल ओढ़े, तुमने ये क्या? बिल्कुल पूरे गधे हो यार तुम। वैसे आधा गधा भी होता है क्या? ऐसे कितना अजीब लगेगा ना आधा गधा। यार सरफराज, तुम क्या अपनी अकल घास खाने के लिए पिंड में छोड़ कर रहे हो? बयान, आपको पता है पिंड में ना काश तो हमारी भैंसें चरती है, पिंड में ना बड़ी बड़ी खेत से ना उसे जानवर बड़े शौक से खाते। अबे यार, इसको शहरी बनाने के पीछे पड़े, ये बीच चौराहे में ना हमारी हंडिया फोड़वा देगा। क्या तुमने हांडी पकाई है? वाह, तुमने बताया क्यों नहीं? वैसे पकाया क्या है? मुझे बड़ी भूख लग रही है। हटो यार। वैसे ना आदि की नियत ना बड़ी गंदी है, सब कुछ अकेले खाना चाहता है, लेकिन हम भी ना आज धावा बोलेंगे। चलकर देखे तो सही आखिर बनाया क्या है। चलो ना सरफराज भाई। हाँ पर शमा बाजी, आपको पता है बेबे कहती है पुत्र ठंड में ना कमरे से बाहर नहीं जाना चाहिए। मैं नहीं जा रहा। सरफराज भाई तौबा है। आप ले आओ जी मेरा। चले गए? वैसे एक बात बताओ, तुम कॉल पर ज्यादा बात क्यों नहीं करते? वो शमा बाजी मना कर। कौन शमा? वो मैं शमा, आपको वो जी मैं
मैं कह रहा था आप मेरी जिंदगी की शमा हो ना। हाय, रोमांटिक बातें करते हो तुम, कहाँ से सीखते हो ये? रजिस्टर पे लिख। क्या? और मेरा मतलब है दिल पे लिखी होती है ना। तुम्हारी बात सुनकर ना मेरा दिल मचल रहा है तुमसे मिलने को। बताओ ना तुम कब आ रहे हो? मैं तो कब से आपके बराबर वाले। हेलो स्पी, तुम लाइन पर हो? नहीं, मैं तो लॉन में हूँ। मुझे पता है। पता आज रूबी कह रही थी कि देखते तुम्हारा डिजिटल मंगेतर कब आएगा, तो मैंने भी उसे ना चैलेंज दे दिया। मैंने कह दिया कि वो जो ना इसी हफ्ते आ रहा है। ठीक किया ना मैंने? इसलिए बताओ ना तुम कब आ रहे हो? सोच कर बता। तो जल्दी सोचो ना। हाँ तो सोच रही है शमा। हेलो हेलो हेलो, इसी तुम लाइन, हेलो लाइन क्यों काटी? कितना बात है करना दर... बात ही नहीं कर। जी, पीर साहब से कहिएगा कि वो जितने पैसे मांगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। बस मेरा काम होना चाहिए। मेरी शादी मेरी कजन से पहले होनी चाहिए। 20,000? 20,000 मैं कहाँ से लाऊंगी? अच्छा, बस पीर साहब से कहिएगा कि मेरे तावीज़ तैयार रखें। मैं 20,000 ले आऊंगी। आप बाज नहीं आएंगी ना? तुमसे मतलब अपना मुंह बंद रखो। ये तो बहुत मुश्किल शर्त। अगर मैंने अपना मुंह बंद रख लिया तो अम्मी को जाके कौन बताएगा कि आप किसी पीर को 20,000 देने वाली हैं? अच्छा, मेरी प्यारी बहन, उस दिन तुम मुझसे पिंक ड्रेस मांग रही थी ना पार्टी में पहनने के लिए, वो तुम रख लो। हाँ, मैं इतनी लालची नहीं हूँ कि एक 5,000 वाले ड्रेस के लिए अपने अम्मी अब्बू का 20,000 का नुकसान करवा दूं। मेरी प्यारी बहन शम्मा, देखो, अगर मेरी शादी नहीं हुई उस भैंस के साथ तो मेरी बिस्ती हो जानी है। अरे अरे अरे, आप ही, अभी हमारे मुल्क ने इतनी तरक्की नहीं की कि भैंस और बकरी की एक साथ शादी हो जाए। तुम मुझे बकरी कह लो, लेकिन मेरी बातों का गलत मतलब मत लो ना। तुम जानती हो मैं किस भैंस के बारे में बात कर रही हूँ। अरे भैया, जो भी हो, मैं तो जा रही हूँ अम्मी को बताओ। अच्छा, मेरी प्यारी बहन, तुम वो उस पिंक ड्रेस के साथ ना मेरा पिंक पर्स भी ले लो, जो पिछले साल अब्बू दुबई से लेकर आए थे। मुझे इतना लालच ना दो। अच्छा, एक काम करें, वो पिंक ड्रेस के साथ ना 5,000 भी दे दो, मेरा मुंह बंद हो जाए। ठीक है? पक्का? ठीक है। बस ठीक है, जल्दी से तैयार रखे, मैं आ रही हूँ। किसी बहन लालची। मैं तैयारी करती हूँ। आदि, अच्छा हुआ आदि तुम मुझे मिल गए। हैं? मैं कहीं गुम हो गया था क्या? लो जी, साइंस ने कितनी तरक्की कर दी, बंदा गुम भी जाता है और उसे पता भी नहीं चलता कि वो गुम गया है। पता तो तुम्हें अब चलने वाला है, जो मैं तुम पे बॉम्ब फोड़ूंगी। नहीं 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 नहीं, मुझ पे कोई बॉम्ब नहीं फोड़ना। और पहले ये बताओ, तुम्हारे पास बॉम्ब आया कहाँ से? वो गली में ठेले वाला बेच रहा था, उसी से खरीदे। तुम्हारे लिए भी खरीदूं क्या? नहीं 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 नहीं, पहले जो तुम्हारे पास बॉम्ब है ना, वो देखते हैं वो फटता कैसे। अगर वो अच्छा फटा तो फिर खरीद लेंगे। इसे क्यों जाया करें? वो जो तुम्हारी बहन है ना, वो अपने मंगेतर से मिलना चाहती है। हैं? अब तो अम्मी से बात करो ना, वो अब्बू से बात करेंगी, कोई ना कोई अरेंज हो जाएगा। अच्छा, और मंगेतर कहाँ से अरेंज करेंगे जो तुमने अपने ख्यालों में गढ़ा है? ओ, मतलब कि वो सरफराज से मिलना चाहती है? नहीं, वो अमेरिकन सदर से मिलना चाहती हैं। है? यार ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। पहले तो अमेरिका का वीजा नहीं लगेगा, और फर्ज करो अमेरिका का वीजा लग भी गया तो अमेरिका का सदर आप ही से क्यों मिलेगा? अरे शमा, अरे शमा, मैं तो यार बस कर दे मेरी माँ, ये मुंह बसोरना बंद कर दे, कभी तो हंस बोल लिया कर। मैंने मर ही जाना मम्मी जी, फिर बना लेना मेरी हसरतों का मजार। हुआ अच्छा बोला करे। अच्छा बस, वो कितने मत्था फोड़िए, इधर कुछ नहीं हो सकता। जब तक इसका ब्याह नहीं होगा इसने हमारा यूं इतना निकालते रहना है। अम्मी, क्या काफिया मिला है? ब्याह की तरह मैंने उड़ा लो, बसा उड़ा लो। ये किस्मत ही ऐसी।
ना दस मैनू पुदीनी में की करा है। लड़के कोई दरख्त पे उगते हैं कि मैं तोड़ के ले आऊं, कहीं से काश्तकारी करवाऊं उनकी। अरे कैसे ले आऊं मैं तेरी मर्जी का दूल्हा तेरे लिए? ये बात नहीं है मम्मी जी, मेरी इज्जत का सवाल। वो मोटी भैंस अपना मंगेतर बुला रही है और मैं। तो आपको झूठ बोलने की क्या जरूरत है कि आपकी बात तय हो गई है? तुम अपना मुंह बंद करो, ज्यादा मेरी माँ बनने की जरूरत नहीं है। और चुप कर जाओ चुड़ैलो, और मैंने सोचने दो, हर वक्त लड़ती रहती हो। बस हुण एक ही रास्ता बचा है। मम्मी बताए ना कौन सा रास्ता? वो जेड़ा अपना नुआना है ना खराब, वो रास्ता नहीं लड़का है मम्मी जी। ओ खोती, लड़का ही तो चाहिए मंगेतर दिखाने के लिए। नहीं अम्मी वो। और मेरी गाल सुन, कोई ऐसी बात नहीं है, घर का लड़का है। मैं आज ही आपा से बात करती हूँ तो बस गल डन डुन। अम्मी वो तो पहले से बुक हुए में ना। पेंडू लड़के का भी अफेयर चल रहा है। ओह गॉड, क्या मैं इतनी बुरी हूँ मम्मी जी? ना पुत्र जी तू उतनी बुरी है। फिर से बाजा, कोई हारमोनियम तबला ही ले आओ, कोई इसके साथ ताल मिलाए। मम्मी जी सबकी शादी हो जाएगी, मेरी नहीं। यार मेरा मस्ताना। कट छड़िया जा सब। आप तो ऐसे घबरा गए जैसे काली बिल्ली ने आपका रास्ता काट लिया। एक ही बात है। क्या नहीं कुछ नहीं। वो मैं दुकान पे जा रहा था, देर हो रही है, जरा काम है। दुकान पे बाद में जाएगा, पहले घर का काम करके जाए। घर का कौन सा काम है? नाश्ते के बर्तन तो मैंने धो दिए। ओए तो कौन सा एहसान कर दिया? मैं दूसरे किसी काम की बात कर रही हूँ, वो करके जाए। अरे वो कौन सा काम है? पैसे चाहिए मुझे। पैसे तुमने आज जेब से निकाले नहीं? चोर नहीं खाया मुझे, चोर नहीं खाया आपने साहब। चोरी नहीं बुला, वो बुला किथे बुला किनो क्या जे बुला। मैं तो ये कह रहा था कि तुम भला की खूबसूरत हो। फालतू के ना रोमांटिक होने की कोशिश ना करे, बहुत ही मनूस लगते हैं आप। अच्छा जाओ, पैसे चाहिए तुम्हें? पैसों का मैंने क्या करना है, ऐसे रखे कार्ड। वो जो होता है वो क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड? बात सुने मेरी। हाँ। मेरी बेटी के मंगेतर ने आना है, कार में कुछ है नहीं, मैं उसकी आवभगत के लिए कुछ नहीं करना, मैंने ऐसे रखे कार्ड। ऐसे मंगेतर क्या मतलब है? वो अपना मेरा मतलब था कि मुझे भी दामाद से मिलवा देती है अगर मुनासिब समझो तो। नहीं वैसे मुनासिब तो मैं बिल्कुल नहीं समझती। चांद चढ़ेगा ना तो दुनिया देखेगी, तुम भी देख लेना। और चांद तो मैं रोज ही देखता हूँ। रियाज साहब, चांद देखते देखते ना कुछ चांद चढ़ा ना देना, चांद तो रोज देखता है। ऐसे रखो कार्ड। अच्छा रखो। ये पैड़ी शक्ल वाला किथे भी नहीं चलना। ये नहीं चलेगा? कार्ड रखो। अच्छा लंबा ना करो, ड्रैग ना करो। हाँ ठीक है, हम जाओ। चलो जाओ, सारा खाली कर दूंगी। रात आ गया चांदनी कोई करके। ओए हाय, ये तो कमाल है। ये ठीक है। आप ये कपड़े पहनेंगे? ये बकवास कपड़े। और जी बकवास नहीं है, ये बॉस की है। आपको पता है हमारे पिंड के ना सबसे अमीर लोग जो ना यही कपड़ा पहनते हैं, बॉस की डबल कोड़ा। देखिए सरफराज भाई, ना तो ये आपका पिंड है और ना ये कोई ब्रांड। वो जो आदि ने पैंट शर्ट दी थी वो कहाँ है? वो आप ना उस अदील का नाम ही ना लें। आपको पता है एक एक करके ना सब के सब कपड़े वापस ले गया, बोलता है मैं बाद में दूंगा, एक भी नहीं दिया। एक तो ये आदि भी ना। अच्छा आप रिलैक्स हो। वो आपके पास पैसे हैं? आराम नहीं दूंगा जी। नहीं देखिए शमा बाजी, आपको पता है अदील ना पिछले महीने से पूरे 11,555 लेके गया है और वापस नहीं। देखिए मुझे ना अपने लिए नहीं चाहिए, आपके लिए चाहिए। बल्कि ऐसा करते हैं, हम साथ मार्केट चलते हैं। नहीं भला मार्केट जाके इस टाइम क्या करना है हमने? खुद कश धमाका करने जाएंगे। धमाके के बाद पकड़े गए फिर। आप भी ना आदि से कम डफर नहीं है। एक तो सारे गधे ना हमारे खानदान की लड़कियों की किस्मत में लिख दिए गए। अले है फिर तो मजे आपके नहीं। आपको पता हमारे पिंड में ना एक कदा कम से कम 1 लाख का इनाम मिलेगा और आपकी किस्मत है आपको सारे गधे मुफ्त हैं। मजे आए हैं। पहाड़ में जाऊं? मैं तो जुबी जी के पास जाऊंगा।
हाँ आए बहुत की टपल कोड़ा आए। कुछ आया दिमाग में? हाँ ना, एक ख्याल आया। बताओ क्या ख्याल आया? शमा, ख्याल ये कि आधे पैसे तुम मिलाओ, आधे पैसे मैं मिला दूं, हम दोनों चल के गोलगप्पे खाते हैं। गोलगप्पे? इतनी देर से तुम गोलगप्पों के बारे में सोच रहे हो? नहीं 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 नहीं, पहले मैंने बिरयानी के बारे में सोचा, फिर बर्गर के बारे में, और फिर अपनी औकात में गोलगप्पे। बस। अच्छा, और ज़ूबी आपी के मंगेतर के बारे में कौन सोचेगा? यार अम्मी है ना वो सब कुछ सोचने के लिए, हम क्यों फिक्र करें? तुम एक काम करो, 50 रुपए निकालो बस। अगर अम्मी ने ही सोचना था तो मुझे इस चक्कर में क्यों फंसाया? तुम किसी चक्कर में फंसी हुई हो? मैंने तुम्हें मना किया था ना शमा, मोबाइल से बाहर निकलो, मोबाइल की दुनिया से बाहर निकलो। कौन है वो लड़का, बताओ मुझे। अरे मैं उस चक्कर की बात कर रही हूँ जो तुमने मेरे और सरफराज भाई के साथ मिलकर चलाया है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, वो चक्कर। हाँ, सोचा कुछ इस बारे में? अभी बता रही हो, अभी कैसे सोचूं? थोड़ा सा रुक जाओ। नहीं रुक सकती मैं, पहले किलो वजन बढ़ गया, हम वॉक करते हुए सोचेंगे। चलो जल्दी से। चलो। अरे अरे वो चक्कर चलाया क्या? चक्कर चलाया, चक्कर क्या चलाया वैसे? अरे तुम छुप क्यों रही हो? छुपना नहीं था क्या? मैं तुम्हें इस कमरे में इसलिए लेकर आई हूँ ताकि तुमसे प्राइवेट में बात हो सके। कोई राज की बात है क्या? नहीं, परेशानी की बात है। तो तुम यूं कर कि अपना नाम रूबी के बजाय परेशानी रखो, क्योंकि तुम इसके अलावा कुछ चाहते हो। बकवास मत करो, मुझे कोई सोल्यूशन बताओ। हाय अल्लाह, पहले बताती अब्बा की दुकान से सोल्यूशन की बड़ी ट्यूब लेती आती, हर चीज अच्छे से जोड़ती थी। सेली, मैं उस सोल्यूशन की बात नहीं कर रही, अपने मसले की सोल्यूशन की बात कर रही हूँ। मेरी शादी नहीं हो रही। थैंक गॉड, कोई बड़ी टेंशन नहीं है। मेरे लिए जिंदगी और मौत का मसला हो गया शादी, और तुम्हारे लिए कोई टेंशन नहीं। तो कर लो ना शादी, रोका किसने तुम्हें? दुल्हा भी तो। हाँ, शादी के लिए दुल्हा तो होना चाहिए। तो फिर क्या सोचेगा? सोचने के लिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। इतनी दूर से मुझे सोचने के लिए बुलाया? फोन पे बता देती, घर से सोच कर आती कि सोचना क्या है। खैर चलो, कुछ खिलाओ पिलाओ, फिर सोचते हैं। तुम यहाँ खाने के लिए आई हो या मुझे मशवरा देने? मशवरे का ही कह रही हूँ, लेकिन क्या है ना, खाली पेट मेरा दिमाग नहीं चलता। तो एक काम करो, वक्त अपने मतलब की बात करती हूँ। फुड़ी गई है। हाँ ऐसे ओ भाई, ओ समझ आ गया क्या कहना है? अल्लाह जी, ऐसे बोला समझने वाली कैली बात है। ए देखो, हाय माई सेल्फ इसफी, हाउ यू डडू? डडू? डू यू डू? हाँ शमा बाजी वही, पर आपको पता है इन्हीं मुश्किल अंग्रेजी तो मेरे बीए के पेपर में भी नहीं आई थी। ओ यार, तुम चने देकर तो बीए के पेपर में पास नहीं हुए कहीं। वाह, आप ते बड़े वो हो मतलब वाली, आपको कैसे पता चला कि मैं चने देकर पास हुआ? लेकिन आपको पता, बेबे ने ना गढ़ भी भेजा सी मास्टर साहब के लिए, पर मैं उस वक्त ना मैट्रिक की सी, और बीए में तो मेरा जो तुका लगा है। इसीलिए बेटा तुम्हारी ये हालत है। शमा, सब कुछ कैसे होगा? मैं तो तुम्हें कहा था कि ये फजूल का आइडिया है, लेकिन तुम्हें शौक है ना फजूल की उम्मीदों के चिराग जलाने का। शमा बाजी, आपको पता है मेरी बेबे बिना चिराग जलाती हर जमरात को पीर के दरबार होते हैं। मुझे भी अभी यही लगता है, दरबार बनेगा वो भी अम्मी और आप ही के हाथों से। बयान, आप भी पीर हो? नहीं जी, ये पीर नहीं है, फकीर है, वो भी लकीर के। अब सब बातें सुनाने की जरूरत नहीं, ये समझो, सोचो करना क्या है। मेरा ख्याल है कि पहले ना हमें इनका गेटअप चेंज करना होगा, फिर जुबान तो कोई चेक ही नहीं करेगा फिर। ओ शमा बाजी, नहीं जी, मैं नहीं जाऊंगा डॉक्टर वाटर पास, मेरे को बड़ा डर लगता। नहीं होगा, चुप है, चुप कर वरना ना काट दूंगा भी यहीं। बयान इथे नहीं काटना कुछ, जाओ जो जाना है कच्चे नीचे काटो, इथे गंद नहीं पानी। सादा से दिखाई दे, ये डड्डू नहीं हो सकता, इसमें कुछ समझ नहीं आ। पकड़ के आड़ पच के क्या? कितना खाती हो तुम भी ना,
गम खाने के बजाय खाना खाकर जान चंद बनाओ तुम। मैं जुबी की तरह मोटी भैंस नहीं बनना चाहती। शादी से पहले ये हाल है, शादी के बाद तो वो फट ही जाएगी। इस हाल में भी शादी हो रही है उसकी, ये बात मैटर करती है। तुम मुझे यहाँ ताने देने आई हो? ये ताना नहीं, सच है। आजकल शहर के हर बच्चे बच्चे की जुबान। तुम्हें किसने दावत देकर यहाँ बुलाया है? मैं तो उड़ती हवा जैसी हूँ, कहीं भी पहुंच जाती। अच्छा, लगता है तुम्हारी हवा उड़ गई है, फिर से ठीक करना होगा तुम्हें। पहले अपना नसीब तो ठीक कर लो, सड़ा हुआ। वैसे मैं ये बताने आई थी कि मेरा फियांसे बहुत जल्द आने वाला है, तो अपने दिल, जिगर, गुर्दे, फेफड़े मजबूत कर लो। अच्छा, इंशाल्लाह उसका रास्ते में ही एक्सीडेंट हो जाएगा और दोनों टांगे टूट जाएगी। अल्लाह, कितनी जहरीली हो तुम। किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती ना तुमसे। देखना, तुम्हारी दुआ तो क्या बददुआ भी कबूल नहीं होगी। अपने पैरों पर चलकर आएगा मेरा इस्वी। वापसी उसी के जनाजे के साथ होगी तुम्हारी, क्योंकि हर बार तो तुम बच जाती हो। इस बार कौन बचाएगा तुम्हें? है? देखे ना आंटी जी, इन दोनों ने अपनी लड़ाई में मेरा क्या हाल कर दिया। उमर जानी, दो सांडों की लड़ाई में ना नुकसान हमेशा घास का ही होता है। बात सुन जमीला, मेरी जुबी ना इतनी भी मोटी नहीं है कि तुझे सांड से तशबीह दे देना ना। मैंने दो सांडों का जिक्र किया हैगा। अच्छा, एक तो तू हो गई, दूसरी कौन है? आप इन दो सांडों का बायोडेटा जानने के बजाय ये बताएं कि मेरा क्या कसूर था, मुझे क्यों मारा गया? तो तुम ना आती बीच में, सारी लड़ाई का मजा खराब कर दिया। तेरा कसूर ही यही है कि तू आ गई। मुझे तो अफसोस है तुम्हारे होने वाले शौहर के लिए। बेचारा कैसे झेलेगा तुम्हें, है ना? मुझे छोड़ो, अपनी फिक्र करो। मुझे तो कोई मिल गया, तुम्हारा तो कोई चांस ही नहीं है कहीं। नहीं जमीला, मैं तो सुनया सी कि भाई रूबी की भी किसी बाहर वाले शख्स से बात चल रही है। वो सब झूठ है अम्मी जी। बराबरी करना चाह रही थी मेरी। लड़का तो क्या, कोई परछाई भी नहीं है उसकी। हाँ, और तुम्हारा तो अभी तक कुछ पता ही नहीं। अकेला लड़का दरख्त पर उगाया है ना उसकी फैमिली का पता, ना उसकी फैमिली बैकग्राउंड का, और मंगेतर बना लिया उसे तुमने, है ना? चलो जी, खैर है, कोई बात नहीं है। जब लकड़ी में आग लगती है ना तो धुआं तो उठता है। हाय मैं मर गई, ये आग उठ रही है। हांडी से मैं दाल चढ़ा के आई थी, लगता है सड़ गई। अरे मम्मी जी बैठ जाइए आप। सारी मम्मी महावरातन बोल रही है आपको जलाने के लिए। मुझे याद आया, बाजी जी की इसी आदत की वजह से ना हमारी सास जी मरूमा इन्हें माचिस कहती थी। हाय अल्लाह, मुझे तो माचिस कहती थी, पर तुझे याद है तुझे क्या कहती थी? तुझे कहती थी मीसनी। जैसे ही लोगों को आईना दिखाओ ना, वो फुदकने लग पड़ते हैं। हाँ जमीला, मैं तो फुदक ही नहीं सकती है, छाल तो मैं मार ही नहीं सकती। मेरे तो गोडे में इतना को दर्द है, इतना को दर्द है कि मैं तो हफ्ते से इधर ही बैठी हुई हूँ। झूठ बोल रही है तू तो। ओह खुदाया, किस चिड़ियाघर में फंस गई मैं? बटेरी, सीधा सीधा सानू जानवर ही क्या दिया है? ये जमीला बात सुन मेरी, इधर देख मर। लड़ाई हम बाद में कर लेंगे, पहले जरा इस नीली को नापो। हाँ,